आप देखो शास्त्र क्या बोलता है, मैं आपको बताता हूँ। अपने घर में कुत्ते भी पालते, कौवे को कोई पालता नहीं है। पालते किसको आप? कुत्ते बिल्ली घरों में आजकल पालते दिख रहे। पुराने जमाने में बिल्ली बिल्ली पालते नहीं थे। जमाना खराब हुआ तो क्या क्या पालने लगे राम जाने। लेकिन अब आप देखो, इस कुत्ते को खिलाओ आप, कुछ भी भरपूर खिलाओ। 5-7 कुत्ते और आ गए, एक कुत्ता साथ में उनको भी खिलाएगा कि भौ भौ करके उनको भगाएगा? आप ये बताओ। ये नहीं, इसको कितना भी दे दो, ये दूसरे को नहीं खिलाएगा, ये तो गारंटी है। अब ये कौवे को कुछ डाल दो, अब कौ कौ करके सबको बुलाएगा के भगाएगा? हमारे पूर्वज कौवों में क्यों आते हैं? कौवा एक ही वो पक्षी है जो समाज को बुला के खाता है, समाज को बिगाड़ के नहीं खाता। कई लोग पूछते हैं कि कौवों को पूर्वजों में क्यों देखना महाराज? क्योंकि कौवों का आदत है जोड़ के रखने का, कुत्ते बिल्ली का आदत है तोड़ के खाने का। कुत्ते बिल्ली कितने भी भले घर में पालतू प्राणी हो, गली में भी एक कुत्ता है, आपको दया आती है, अपने गली का कुत्ता है, रोटी डाल दो, उसको रोटी डाल दोगे, भले ही वो भूखा मरेगा, खाएगा नहीं उस रोटी को, लेकिन दूसरों को भी खाने नहीं देगा। वो उन सबको भगाने में ही लगा रहेगा। इस तरफ से वो आया उसको भगाएगा, इस तरफ से ये आया इसको भगाएगा, इस तरफ से ये आया इसको भगाएगा। ये भगाने के चक्कर में ही रहेगा, लेकिन कभी खुद भी नहीं खाएगा। भले खुद भूखा मर जाएगा, लेकिन दूसरे को ये देने वाला। अब ये कौवे को शास्त्र कहता है कि कौवा मर के मनुष्य बनता है। आपको मालूम नहीं होगा, कौवा मर के क्या बनता है? और मनुष्य मर के कौवे में प्रवेश करता है। पितृ वही तो है। पितृ कौन है? जो मर गए मनुष्य और पितृलोक में चले गए, वही तो कौवे में प्रवेश करके आके वो भोजन ग्रहण करते हैं। ये कैसे? आप समझो, आपको रहस्य बताता हूं कैसे होता है। अब देखो, अनादिकाल से कौवों को भोजन देने की परंपरा भारत में। ये बिल्ली बिल्ली तो अब आए हैं। हमारे भारत में कबूतरों को, गायों को, कौवों को रोटी डाली जाती थी। बिल्ली बिल्ली तो जंगल में पलते थे, कहीं पलते थे। ये घरों में तो अब आए हैं। पहले घरों में गाय होती थी, कुत्ते गलियों में फिरते। अब घरों में कुत्ते घर में है न, गाय गलियों में फिर रहे। ये नौबत आ गई है, ये नौबत आ गई। पहले घरों में गाय पालते थे, कुत्ते गलियों में घूमते थे। अब कुत्ते घरों में पल रहे हैं न, गायें गलियों में आवारा बन के घूम रही, प्लास्टिक खा के मर भी जाती है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब देखो, पुराने जमाने से एक आदत था कौवों को बैठा करके भोजन कराने का पत्तल में। अब आप ही सोचो, हो एक कौवा रोज किसी न किसी घर में खाता हो। सब कौवों के अपने अपने कस्टमर होंगे कि नहीं? आप ही देखो, वो कौवा उस जगह पहुंच जाता। आप ही देखो, आप में कोई कबूतर कौवे को गांठिया कुछ डालने वाले हों तो वो बराबर पहुंचता है उस टाइम पर। आप देख सकते हो, सबके अपने जो पंडों के कस्टमर होते हैं कि नहीं मंदिरों में, वैसे इन कौवों के भी कस्टमर होते हैं। उन कौवों के उन जगह पहुंचना निर्धारित है, वो कौवा वहां पहुंच जाएगा। होगा कि नहीं? अब आप ही देखिए, ये कौवा टाइम होते ही किसको याद करेगा? आप सोचिए, बताइए। हाँ, आप ही सोचिए, किसको याद करेगा? वो जो डाल रहा है घर वाला, उसको वो अभी रोटी डालेगा, अभी हमको गांठिया डालेगा, अभी हमको चावल डालेगा, उसको ही याद करेगा। इसके दिमाग में वही कस्टमर दिमाग में बैठा होगा कि नहीं महाराज? बताओ, बैठा होगा। तब उसी को याद करते करते मरेगा तो ये क्या जन्म लेगा? आप ही बताओ। अब आप मान लोगे कि कौवों को मनुष्य जन्म मिलता है, शास्त्र बताता है, और मनुष्य मर के पितृ बनता है, तो कौवों के शरीर में प्रवेश करके उस घर का अन्न इसलिए खाता है। वो कौवों ने सदा मनुष्यों को याद किया, अन्य प्राणी जितना याद नहीं करते उससे ज़्यादा। क्योंकि दूसरे गाय क्यों याद नहीं करता? क्योंकि गाय कहीं भी जाके चर के घास खा सकता है, उसको मनुष्य की इतनी जरूरत नहीं। अगर वो घास डाल भी दें तो आदमी की तरह वो कौवे निर्भर रहते हैं, वैसे गाय निर्भर नहीं रहता। हमारे कृष्णगिरी गौशाला में ही गायें इतनी हैं,
हमारा गौशाला को जो संभालता है वो गायों को छोड़ देता है तो वो अपने आप चर फिर के आ जाते हैं, तो उनको वो खेत याद होते हैं। लेकिन कौवों को तो डालने वाला आदमी याद होता है। तो धर्मशास्त्र कहता है कि कौवा मर के मनुष्य बनता है। क्या बनता है? तो उसके अंदर सदा विचारों में मनुष्यों के उस परिवार वालों के याद रहते हैं। किसके याद? जिन परिवार वालों ने रोटी डाली। तो पितृ पूर्वज उन्हीं कौवों में जाते हैं जिन परिवार में वो कौवा खाता था, तो वो याद के साथ ये जुड़ के उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। समझ गए ये बात? समझ आ रही? समझ नहीं आई बात? थोड़ी समझ कम आई लगता है। ऐसा है कि कौवा जिस घर में जाके हरदम भोजन लेता है, अब पितृओं को मालूम पड़ता है ये कौवा बराबर उधर जाता है, तो मेरे परिवार वालों को ये याद करता है हरदम। तो ये मेरे परिवार वालों को याद करता है, तो इसके अंदर जाके मैं मेरे परिवार वालों का रखा हुआ अन्न ग्रहण करके उसके साथ उनको आशीर्वाद भी दे के आ जाऊं। ऐसे कौवों में पूर्वज जाते हैं। ये रहस्य कोई नहीं जानते।